सो हेलो गाइज, हेलो, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो होने वाला है, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, बट मैं ये वीडियो बनाती भी नहीं, मैं भूल चुकी थी अपने इस यूट्यूब चैनल को लेकर के, लाइक ऑनेस्टली। एंड 37 सब्सक्राइबर्स देखे मैंने मेरे ही टीवी में, और मैंने अपने आप को क्योंकि फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक्सक्लूडिंग मी 36 सब्सक्राइबर्स हैं। तो थॉट यार जो मैंने शुरू किया था वो खत्म ही नहीं किया, और ये मेरी गंदी आदत है जो मैं नहीं करती हूँ और जो मुझे नहीं करना चाहिए। कि मैंने जो शुरू किया है वो हमें स्टार्ट करना जरूरी है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है, भले मोनेटाइज हो चाहे ना हो। सो यस, आई गेस आपको सही दिख रहा होगा, एंड आई विल प्लेस दिस राइट। सो हेलो गाइस, इतनी बकवास कर ली मैंने, इतनी ज्यादा बकवास कर ली मैंने। सो आई थॉट कि शुरू करते हैं। एंड आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो का, बट ठीक है, यूट्यूब में लंबा वीडियो चलता है। सो या लाइट्स कैमरा ऑन है। सो हियर इट इज। सो हुआ ये है कि मेरे जो अभी जो मैंने गैप लिया था, आपको पता भी होगा, गैप से पहले मैं कितनी ज़्यादा डेस्परेट थी यूट्यूब में कि मुझे जॉब चाहिए, राइट। एंड वो मुझे मिला भी। सो मैं उसकी एक स्टोरी है वो बताती हूँ। वो भी मुझे मिला कैसे। आई गॉट इन टच विद अ कंसल्टेंसी, एंड वो कंसल्टेंसी शायद न्यू है। एंड दे फर्स्ट कॉल में उन्होंने मुझे Naukri.com में मैंने अप्लाई किया था वैसे, वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल किया। एंड दे टोल्ड मी कि जो जॉब है उसकी सैलरी अबाउट 40 to 45,000 है पर मंथ, रोटेशनल ऑफ रहेगा। एंड आपका जो लोकेशन है थोड़ा दूर है। मैंने कहा कि भैया जो मिल रहा है ठीक है, पहले मिल तो जाए। फिर मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने, एक दिन में ही सब कुछ हो गया। सुबह गई थी, शाम को वापस आई हूँ, लाइक रात हो गई थी ऑलमोस्ट। एंड वो इंटरव्यू गए थे, एंड मुझे लगा कि जो भी मेरे प्रोफाइल उस अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, बट नहीं, वो सबको बुला रहे थे जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। एंड उन्होंने आपके एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कराई थी, राइट। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि आपके सीवी से जो अननेसेसरी उनके हिसाब से लगता है वो हटा दिया था उन्होंने। इवन फेक एक्सपीरियंस भी ऐड कराया था। मेरे रिज्यूमे में फेक एक्सपीरियंस एडेड है। बहुत कुछ गलत किया था उन्होंने। देन मेरा सिलेक्शन होता है मंथ के स्टार्टिंग, जनवरी के स्टार्टिंग में मेरा सिलेक्शन होता है। एंड मंथ के एंड में 28 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी। एंड उससे पहले पहले बिफोर जॉब कुछ वो लोग बताते हैं रोल के बारे में, उन्होंने मुझे बताया था दैट्स अ सेल्स प्रोफाइल। पहले ही आपको बता दूं, सेल्स प्रोफाइल थी। उन्होंने कहा था प्रेशर है, स्ट्रेच है, ये है वो है। बट उस टाइम में मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे लगा था भाई एक्सपेंसेस तो मैनेज करने एनी हाउ, 1-2 महीना करूंगी, 3 महीना करूंगी, जब तक करना होगा करूंगी, मैं छोड़ दूंगी। उसी मेंटालिटी से मैं गई थी। एंड यही मेंटालिटी मैंने अभी भी वर्क कर रखी है, तभी मैंने छोड़ दिया, 2 महीने करके मैंने छोड़ दिए, ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग हुई 1 हफ्ते की। देन वी आर ऑन दैट रोल, टीम लीडर्स के अंडर गए हम, और मेरे यहाँ वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। रिमाइंड यू, इस जॉब के चक्कर में अगर कुछ अच्छी चीज़ हुई है वो है कि मेरा रूटीन अच्छा हो गया था बीच में। एंड मेरे जॉब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हमारे जो ग्रुप बना था वो ग्रुप के सारे लोग एक ही टेल के अंदर आ चुके थे। एंड द टीएल, माय गॉड, वैसे तो इन पर्सन आई डोंट नो, ठीक ठाक ही लगे मुझे, बट एज अ टेल ही इज अ वेरी बैड टेल। आपको कोई हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एज अ डाल दिया, आप खुद से करो, क्लोज करो, ये करो वो करो। बहुत रो धो के एक सुनाते थे, इतना गंदा रो धो के एक एडमिशन हुआ था, ठीक है। दैट्स एडटेक एक्चुअली बेसिकली, एंड वो नीट जे की कोचिंग कराते हैं। कंपनी नहीं बताऊंगी, बट कराते हैं। एंड द टेल वाज लाइक वेरी बैड। रो धो के एक एडमिशन हुआ था, छोटा सा अमाउंट का एडमिशन। चलो फर्स्ट मंथ है तो ठीक है, हो गया था, अच्छी बात है। सेकेंड मंथ में ओ माय गॉड, फर्स्ट मंथ तो वैसे भी रो धो के चला लिया था, और मुझे एक जॉब ऑफर मिला भी था, लेकिन वो अगेन सेल्स में था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा कि सॉरी, सो सेकेंड मंथ में मैंने वैसे एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंड मंथ में एक नया मिल गया था, बट मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि सेल्स था, मुझे सेल्स करनी नहीं थी। ये यहाँ पे ऐसे ही मैं भुगत रही हूँ। तो पहला फरवरी का महीना आपको पता है 28 दिन का होता है, और 28 दिन तो निकल गए जल्दी से। बट आया दिन मार्च का महीना, जो सबसे हेक्टिक था। एक मार्च के महीने में रोज मैं जो रोई हूँ ना, जो रोई हूँ, एक 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 दिन के लिए रोई हूँ। पहली बात तो इतना डिस्टेंस पे, वो था मेरे घर से एकदम ऑपोजिट में। आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, और वो बिल्कुल प्योर वेस्ट दिल्ली में था। चेंज करना, इतना लंबा मेट्रो का जर्नी, फिर मेट्रो से फिर वहाँ पे ऑफिस के लिए रिक्शा लेना, यहाँ से घर से लेके मेट्रो के लिए रिक्शा लेना, लाइक 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट जर्नी होता है। तो आप सोचो, मैं 8 बजे निकलती थी, घर पहुंचती थी 9:30-10 बजे। इस हिसाब से वहाँ पे होता था।
दे दे बेटा थोड़ा सा ही बचा है, खा लो पूरा। हम्म, थोड़ा काट लो। रहने दो। सो वीडियो में वापस आते हैं। तो यही हुआ था। तो देन 2 महीने बहुत ही रो धो के, मतलब मार्च का महीना तो मैंने बहुत ही रो धो के निकाला है। लास्ट के कुछ दिन मैंने छुट्टी भी ली थी कि मैम आई एम डन विद दिस। मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड थी, मुझे बस लग रहा था बस यहाँ से निकलना है। तो आई टुक द सैलरी, 31st को क्रेडिट हुई एंड फर्स्ट को मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया एंड आई गो टू द वृंदावन। एंड वृंदावन हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, बहुत मजा आया था। एंड उस टाइम पे भी कहता है क्या था कि हम उसी जोन में थे कि आके काम करना है। मेरे वहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन, मतलब सेल्स रोल में ही दूसरी जगह मैंने ले लिया था बिकॉज मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। तो सेल्स मिल रहा था बट वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं था, किसी ने मुझे रेफर किया था। तो मुझे लगा मेरे हाथ में जॉब है, जॉब मिल चुकी है, वृंदावन से निकल जाऊंगी। एंड मार्च का महीना तो इतना घटिया निकला, आई कांट टेल यू। मैंने जहाँ ज्वाइन किया अभी अप्रैल 4 या 5 को, ओ माय गॉड, लाइक वहाँ पे भी अगर वो सेम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं ना, जैसे पेमेंट की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा था, आई कांट बियर। लाइक मैं 2 दिन काम करके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा लाइक 2 दिन इज फॉर ट्रेनिंग, राइट? ट्रेनिंग वैनिंग कुछ हो नहीं रही थी, मैं बैठी ही थी, बस इधर उधर थोड़ा सा चिल कर रहे थे। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चिल का माहौल था, लाइक छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे से थोड़े छोटे थे, लाइक दे ट्रीट मी लाइक अ एलियन। तो मुझे नई जगह में एडजस्ट करने में भी टाइम लग रहा था। मुझे लगा 2 दिन में क्या ही होगा, चलो छोड़ देते, रहने देते, लेट इट बी। और सैलरी तो बहुत कम दे रहे थे। तो यू नो ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ इतने 2 से 3 महीने के स्पैम में। 3 महीने भी नहीं, जनवरी में मैंने मतलब ज्वाइन किया था एंड में, फरवरी मार्च, इस 2 महीने में इस ऑफिस ने मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे दिया है। लाइक मैं अभी जॉब अप्लाई करने जा भी रही हूँ, लाइक मैं जब अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऐसा ना एंजाइटी फील हो रहा है। दे गेव मी दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा। और इतना काम किया है मैंने दूसरे ऑफिस में, इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज किसी कंपनी ने नहीं किया था। एंड एडटेक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एडटेक में इतना ज़्यादा सेल्स टीम में होता है। लाइक द मैनेजमेंट, द मैनेजर, दे आर लाइक निकालो इनको, नहीं हो रहा परफॉर्मेंस, निकाल दो इनको, ठीक है आप निकाल लो। आपने मुंह पे बोला है कि जिनसे सेल्स नहीं हो रही वो चले जाएं, लोग चले जाते, बट दे इतनी बेइज्जती करते हैं, लाइक इतना गंदा ट्रीटमेंट देते हैं आपको, इतना गंदा ट्रीटमेंट देते हैं कि आप सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं आता। इवन मैं अभी तक ये फील नहीं कर पा रही कि मेरे अंदर है क्या। मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, मैं अपने आप का टैलेंट, मेरे में कुछ है। मुझे लगता है कि मैंने 8-9 साल में किया क्या है। अभी भी मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे कुछ नहीं आता। एंड शायद नहीं आता क्योंकि अभी जो कंपनीज हायर कर रही हैं, किस पैटर्न में कर रही है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बिकॉज मैंने 1-2 जगह और इंटरव्यूज दिए हैं, वो कह रहे हैं आपके सीवी से, आपके एक्सपीरियंस से कुछ अलाइन नहीं हो रहे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे यहाँ पे मतलब उतना वैलिड नहीं है। लाइक एंड अब मुझे जो जो ट्रॉमेटाइज जॉब मैंने ली थी वो फेक सीवी से ली थी। सो मुझे लग रहा है कि सीवी में झूठ बोलो और जॉब ले लो, उस हिसाब का हिसाब है। अगर आप सीवी में सच बोलते हो आपको शायद जॉब ही नहीं मिलेगी। लाइक मुझे जॉब अभी अप्लाई करने का मन ही नहीं कर रहा। आई थॉट कि मैं कुछ अपना करूं, बट मुझे वो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बिकॉज